सब्सक्राइब कीजिए कंपटीशन पेपर क्रैकर्स को और बेल आइकन बटन भी दबा लीजिए हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम नवंबर की करंट अफेयर्स करेंगे। 25 नवंबर तक की हमने करंट अफेयर्स कंप्लीट कर ली थी। अगर आपने 25 नवंबर तक की करंट अफेयर्स की वीडियो नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो उन वीडियो से ज़रूर आएगा, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। यह वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, सीधे क्वेश्चन पर आना है। इसी प्रकार हमारा जो पहला क्वेश्चन है यह रहा हमारा स्क्रीन पे कि भारत ने किस देश के साथ पर्यावरण और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में समझौता किया। तो इंडिया हैज साइंड एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। तो भारत ने पर्यावरण और जैव विविधता के संरक्षण के क्षेत्र में जो समझौता किया है वो फिनलैंड के साथ किया है। अब बात आई है फिनलैंड की, तो यह एक यूरोप का देश है। इसकी अगर मैं कैपिटल की बात करूं तो हेलसिंकी इसकी कैपिटल है। ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इसकी स्वीडिश है और इसके जो पीएम है वो सन्ना मरीन है। हैप्पीनेस इंडेक्स में इसका पहला स्थान है। आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है कि हैप्पीनेस इंडेक्स में मतलब खुशहाली देशों में फिनलैंड का प्रथम स्थान है 2020 में। ये सारी चीज़ें आपको फिनलैंड से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने प्रोजेक्ट वेस्ट लर्निंग की शुरुआत की। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग रिसेंटली। तो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की जो शुरुआत की है वो कर्नाटक गवर्नमेंट ने की है। कर्नाटक जिसको हम क्या बोलते हैं, सिलिकॉन स्टेट बोलते हैं। कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु। भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। कर्नाटक के जो सीएम हैं वो BS येदुरप्पा हैं और कर्नाटक के जो गवर्नर हैं वो विजय भाई बाला हैं। 2025 तक बायो इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया है अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने रिसेंटली। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस शहर के वारिंग मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। तो द वारिंग मेडिकल कॉलेज ऑफ विच सिटी इज नेम्ड आफ्टर द अटल बिहारी वाजपेयी। तो बेंगलुरु का एक मेडिकल कॉलेज है वारिंग मेडिकल कॉलेज, जिसका नाम क्या रखा जाएगा अभी, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। और बेंगलुरु क्या है, मैंने आपको बताया था कि भारत की सिलिकॉन वैली कहाँ स्थित है, बेंगलुरु में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को 2020 का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। तो विच वर्ड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द वर्ड ऑफ द ईयर 2020 बाय कैम्ब्रिज डिक्शनरी। तो जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है इसने 2020 का जो वर्ड क्या किया है, वर्ड ऑफ द ईयर की घोषित किया है क्वारंटाइन शब्द को। क्योंकि इस बार जो है कोविड-19 की वजह से लोग क्या हो रहे हैं, क्वारंटाइन रह रहे हैं, बचाव कर रहे हैं, अपना प्रिकॉशन ले रहे हैं। तो इसने कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने इस शब्द को क्या किया है, वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। किसको, क्वारंटाइन को। ये सब बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस यूनिवर्सिटी को एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2021 में टॉप पर रखा गया। ये क्यों नहीं है, किस एशिया यूनिवर्सिटी को रैंकिंग 2021 में टॉप पर रहा। तो नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर क्या रही है, एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो 2021 की होगी उसमें क्या है, टॉप पर रखा गया है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत ने रूस की वैक्सीन रूपातनिक 5 का रूपांतरण या उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया जाएगा। जो भारत की रूस की जो वैक्सीन है उसका जो उत्पादन है किस कंपनी किया जाएगा, भारत में। तो विच कंपनी विल प्रोड्यूस द रशियन वैक्सीन रूपातनिक 5 इन इंडिया। तो जो हेट्रो है, हेट्रो यह भारत में उत्पादन करेगी जो रशिया की जो वैक्सीन है रूपातनिक 5। अब बात आई है हेट्रो की, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हैदराबाद में है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1993 को इसकी स्थापना हुई थी। ये सारी चीज़ें आपको हेट्रो से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान शुरू किया। तो विच स्टेट इंडियन आर्मी हैज़ स्टार्टेड ए व्हीकल ऑपरेशन। तो गुजरात और राजस्थान में हमारी भारतीय सेना ने अभी क्या शुरू किया है, साइकिल अभियान शुरू किया है।
तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय सेना ने किस राज्य में साइकिल अभियान की शुरुआत की, तो गुजरात और राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार सितंबर तिमाही में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत गिरावट आई। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज जीडीपी हैज दिस क्वार्टर लाइन इन सितंबर क्वार्टर। तो ये जो है 7.5% की गिरावट आई है सितंबर की तिमाही में भारत की जीडीपी की। जीडीपी मीन्स ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अगर आपको जीडीपी अच्छे से समझनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर एक वीडियो मैंने बनाई हुई है जीडीपी की, आप उसको देख सकते हो और जीडीपी समझ सकते हैं कि जीडीपी क्या होती है, क्या हमारा यूज़ है उस जीडीपी में, ये सब चीज़ें आप उससे जान सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर पहला सुपरफास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन कहाँ लॉन्च किया। तो वेयर डिड एमजी मोटर टुगेदर विद द टाटा पावर लॉन्च इन द फर्स्ट सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन। तो एमजी मोटर ने टाटा पावर के साथ मिलकर जो पहला सुपर फास्ट ईवी चार्जिंग स्थापित किया है वो कहाँ किया है, आगरा में स्थापित किया है। और आगरा कहाँ है, उत्तर प्रदेश में है आगरा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभियान ऐप लॉन्च किया। तो विच स्टेट हैज लॉन्च द अभियान ऐप फॉर सेफ्टी ऑफ वुमेन पैसेंजर। मतलब महिलाओं की यात्री करती हुई महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह ऐप लॉन्च की गई है और यह लॉन्च की है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद इसकी कैपिटल है। गवर्नर जो है विश्वभूषण हरिचंदन है और सीएम जो है वाईएस जगनमोहन रेड्डी हैं। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिले को नल संरक्षण में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। किसको, कडप्पा जिले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस फिल्म को ऑस्कर के लिए भारत की आधिकारिक पृष्ठभूमि के लिए चुना गया। तो जल्लीकट्टू जो फिल्म है उसको भारत की तरफ से भेजा गया है ऑस्कर के लिए। ध्यान रखना है, जल्लीकट्टू वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही किसी ना किसी एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फीफा रैंकिंग में टॉप पर कौन रहा। तो हु हैज़ द टॉप द रिसेंटली रिलीज फीफा रैंकिंग। तो बेल्जियम जो है अभी फीफा रैंकिंग में टॉप पर रहा है। अब बेल्जियम जो है आपकी एक यूरोप का देश है, इसकी जो कैपिटल है वो ब्रुसेल्स है और इसके जो पीएम है वो अलेक्जेंडर डी ग्रू हैं। कौन है, अलेक्जेंडर से याद रखना बस। बेल्जियम के जो पीएम है वो अलेक्जेंडर हैं, पूरा नाम याद रखना, सिर्फ इतना ही याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच कंपनी हैज़ रिसेंटली अपॉइंटेड माइकल क्लार्क एज इट्स COO। तो हीरो मोटरकॉर्प ने माइकल क्लार्क को क्या बनाया है, अभी अपॉइंट किया है COO। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा उत्पादन में 5,000 से बढ़ाकर 10,000 मेगावाट करने की घोषणा की है। तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस टू इंक्रीज सोलर पावर जनरेशन टू 5,000 टू 10,000 मेगावाट। तो भी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने 5,000 से बढ़ाकर सौर ऊर्जा मेगावाट 10,000 मेगावाट करने की घोषणा की है। किसने, मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। शिवराज सिंह चौहान इसके सीएम हैं और उसकी एडिशनल जो गवर्नर है वो आनंदीबाई पटेल हैं जो यूपी की पूर्ण रूप से गवर्नर हैं। जीवन शक्ति योजना जिसमें महिलाएं जो होंगी मास्क बनाएंगी जिसकी कीमत 11 रुपये होगी, मध्य प्रदेश में चलाएगी। संकल्प योजना, इस योजना के अंतर्गत बुजुर्गों को सहायता प्रदान की जाएगी। और सरकार ने पोषित परिवार सुपोषित प्रदेश अभियान की भी शुरुआत की है अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हु हैज़ अपॉइंटेड एट द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ पागर बुक टिल 2020। तो पागर बुक ने 2022 तक किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो पागर बुक ने 2022 तक अक्षय कुमार को क्या बनाया है, अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कर्नाटक ने किस रेलवे स्टेशन का नाम स्वतंत्रता सेनानी महादेप्पा मोलेरा के नाम पर रखा। तो विच रेलवे स्टेशन इन कर्नाटका इज नेम्ड आफ्टर फ्रीडम फाइटर महादेप्पा मोलेरा।
तो हिबरी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अभी स्वतंत्रता सेनानी महादेप्पा मोलेरा के नाम पर रखा है, कर्नाटक के रेलवे स्टेशन का। किस रेलवे स्टेशन का? हिबरी रेलवे स्टेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुरु नानक देव के जीवन पर आधारित एक पुस्तक किसने लॉन्च की? तो हु हैज लॉन्च ए बुक बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ गुरु नानक देव। तो गुरु नानक के देव पर जो जीवन पर आधारित पुस्तक है यह लॉन्च की है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। किसने लॉन्च की है? नरेंद्र मोदी ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सोंग पेयजल परियोजना को किस राज्य पर मंजूरी दी गई? द सोंग ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट हैज बीन अप्रूव्ड इन विच स्टेट? तो सोंग पेयजल परियोजना को किस राज्य में मंजूरी दी गई? उत्तराखंड में। कहाँ पे दी गई है? उत्तराखंड में। उत्तराखंड की बात करूं तो इसकी कैपिटल देहरादून है जो विंटर कैपिटल है, गिरिसेन इसकी समर कैपिटल है, त्रिवेंद्र सिंह रावत इसके सीएम हैं और बेबी रानी मौर्य क्या है? इसकी गवर्नर है। प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ पहल की शुरुआत भी किसने की? उत्तराखंड गवर्नमेंट ने की है। और देश के सबसे लंबे सिंगल लेन पुल का उद्घाटन भी कहाँ किया जा रहा है? उत्तराखंड में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हु हैज बीन इलेक्टेड टू बी द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ आईसीसी, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग। तो जो भी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग, या आप समझ सकते हो कि आईसीसी जो के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो गर्ग वारकले बनाए गए हैं। अगर मैं बात करूं आईसीसी की तो इसका हेडक्वार्टर दुबई में है। मेंबरशिप में 104 मेंबर कंट्री हैं इसके, और इसका जो मोटो है वो क्रिकेट फॉर गुड है। सीईओ जो है इसके मनुस्वामी हैं, कहाँ के हैं? इंडियन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वेयर हैज़ मास्क बैन बी इनोग्रेटेड? तो मास्क बैंक का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो मास्क बैंक का जो उद्घाटन किया गया है वो दिल्ली गवर्नमेंट ने किया है। अब बात आई है दिल्ली की, सीएम अरविंद केजरीवाल है, अनिल बैजल इसके गवर्नर हैं। 1911 में क्या हुआ था? इसका फाउंडेशन हुआ था। भारत का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया? तो दिल्ली में खोला गया। और रेड लाइट ऑन गड्डी ऑफ अभियान की शुरुआत भी दिल्ली गवर्नमेंट ने की है। पटाखों पर प्रतिबंध लगाने वाला भारत का दूसरा राज्य बना आपका दिल्ली, और पहला राजस्थान था। वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी को मंजूरी दी किसने? दिल्ली गवर्नमेंट ने। ये सारी चीज़ें आपको दिल्ली से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडियन आर्मी हैज़ लॉन्च ऑपरेशन 500 अगेंस्ट द टेररिस्ट ऑफ विच कंट्री? तो भारतीय सेना ने किस आतंक विरोधी के लिए, देश के लिए 500 अगेंस्ट टेररिस्ट क्या किया है? लॉन्च किया है। तो भी पाकिस्तान के खिलाफ जो है इंडियन आर्मी ने एक ऑपरेशन चलाया है 500 अगेंस्ट द टेररिस्ट। तो ये पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद है, इमरान खान पीएम है, आरिफ अलवी जो है इसके प्रेसिडेंट हैं। इंडिपेंडेंस डे जो है पाकिस्तान का 14 अगस्त को मनाया जाता है और हमारा 15 अगस्त को। नेशनल गेम उनका भी फील्ड हॉकी है। आलिया जफर को क्रिकेट बोर्ड में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पहली महिला सदस्य के रूप में शामिल हुई हैं। तो याद रखना है आलिया जफर का भी, क्योंकि हमारे पड़ोसी देशों से एक ना एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है हर बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत ने किस देश के लिए 100 से ज़्यादा उच्च प्रभाव वाली परियोजना की घोषणा की? तो इंडिया हैज़ अनाउंस मोर देन 100 हाइज इम्पैक्ट प्रोजेक्ट ऑफ विच कंट्री? तो भी अफगानिस्तान के लिए हमने 100 हाइज इम्पैक्ट प्रोजेक्ट क्या है? परियोजना क्या की है? लॉन्च की है। अब बात आई है अफगानिस्तान की, कैपिटल काबुल है, प्रेसिडेंट क्या है? अशफाक गनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया? तो विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च द हिम सुरक्षा अभियान? तो हिम से समझ में आना चाहिए हिमाचल। तो हिम सुरक्षा अभियान कहाँ शुरू हुआ है? हिमाचल में हुआ है। हिमाचल की कैपिटल शिमला है, जयराम ठाकुर इसके सीएम हैं और पांडुरंग दत्तात्रेय क्या है? इसके गवर्नर हैं। 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन देने वाला भारत का पहला राज्य बना हिमाचल। और ई पंचायत पुरस्कार किसने जीता है? 2020 का हिमाचल प्रदेश ने जीता है। और हिमाचल प्रदेश ने ही मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश ने शुरू की है। तो ये सारी चीज़ें आपको हिमाचल से याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ इनोग्रेटेड द पगवाड़ा मेगा फूड पार्क रिसेंटली?
तो फागवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया? तो नरेंद्र सिंह तोमर ने। नरेंद्र मोदी याद नहीं रखना कि फागवाड़ा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र सिंह तोमर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हेन हैज नेशनल मिल्क डे सेलिब्रेटेड, मतलब राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दूध उत्पादन से संबंधित है। और श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? डॉक्टर वर्गीज कुरियन थे। ये सारी चीजें आपको मिल्क डे से याद होनी चाहिए, रिलेटेड करके आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन प्लेयर हैज रिसेंटली हैज नॉमिनेटेड फॉर द आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिसेड ईयर? किस खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिसेड अवार्ड से नवाजा गया है? तो विराट कोहली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द डिसेड अवार्ड से नवाजा गया है, विराट कोहली को। और विराट कोहली अभी कौन से बल्लेबाज बने हैं जिन्होंने 22,000 रन पूरे किए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में? पहले बल्लेबाज बने हैं सचिन तेंदुलकर को छोड़कर, पीछे छोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विद द एडीबी टू इम्प्रूव द इंफ्रास्ट्रक्चर? किस राज्य सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए एडीबी के साथ समझौता किया? तो अभी हिमाचल प्रदेश ने एडीबी के साथ समझौता किया है इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चौथा सबसे बड़ा अक्षय ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना? विच कंट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन रिन्यूएबल एनर्जी? तो रिन्यूएबल एनर्जी में चौथा सबसे बड़ा देश बना है हमारा उत्पादन करने वाला हमारा भारत। ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है? तो स्नैपचैट ने क्या किया है? एक नया फीचर स्पॉटलाइट लॉन्च किया है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।